हेलो सभी को। मैं डॉक्टर विक्रांत आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून व अधिनियम। जैसा आप जानते हैं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत में बहुत सारी कुरीतियाँ प्रचलित थीं। इन कुरीतियों में सबसे पहला आता है नरबली प्रथा, दास प्रथा, शिशु कन्यावध, विधवा विवाह और सती प्रथाएं जैसी अनेक कुरीतियां हमारे समाज में मौजूद थीं। जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन स्टार्ट किया तो उन्होंने इन कुरीतियों के विरुद्ध भी कदम उठाए थे। जब इन्हें कुछ पढ़े लिखे भारतीयों का साथ मिला तो उन्होंने इन कुरीतियों को खत्म करने के लिए समय समय पर बहुत सारे अधिनियम और कानून पारित किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात आती है नवजात कन्या हत्या कानून। ये कानून जो है 1795 में सर जॉन शॉ द्वारा किया गया था। इसमें क्या होता था, जब हमारे यहाँ कन्या का जन्म होता था तो उसे जन्म लेने के पश्चात ही मार दिया जाता था, या कहीं कहीं वर्णन ये भी मिलता है कि कन्या शिशु को बहुत ही नवजात उम्र में तम्बाकू देकर मार दिया जाता था। तो इस कानून को जॉन शॉ द्वारा 1795 में लागू किया गया था। इसके पश्चात नवजात कन्या हत्या कानून का रूप ले चुका था। अब किसी भी शिशु कन्या की हत्या नहीं की जा सकती थी। इसके बाद सती प्रथा निषेध कानून 1829। पहले मैं आपको सती प्रथा के बारे में बताना चाहता हूँ कि सती प्रथा हमारे भारत में एक कुरीति थी जिसमें किसी भी स्त्री के पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उसकी चिता के साथ में जिंदा जला दिया जाता था। सेम जो हादसा हुआ था वो राजा राममोहन राय के साथ में घटित हुआ, जब इनके बड़े भाई की पत्नी को उसकी मृत्यु हो जाने पर सती किया गया था। इस घटना से राजा राममोहन राय बहुत आहत हुए और इन्होंने प्रण लिया कि मैं इस कुप्रथा को बंद करके ही दम लूंगा। और उसके लिए उन्होंने लॉर्ड बेंटिंग की सहायता से 1829 में सती प्रथा निषेध कानून लागू किया था, जिसकी धारा 17 के तहत सती प्रथा को बंगाल में दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया था, यानी कि बंद कर दिया गया था। और 1830 में इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। इसके बाद आती है बाल हत्या निरोध कानून। ये 1802 में लॉर्ड वेलेस्ली के काल में इस पर कानून बनाया गया था। इसके बाद है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो कि 1856 में उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, उनके शासनकाल में इसे लागू किया गया था। इस कानून को बनाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की विशेष भूमिका थी और इन्होंने एक विधवा स्त्री से विवाह किया था। इसके बाद है आयु सम्मति अधिनियम 1891। यह अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में लागू किया गया था, जिसमें विवाह के लिए लड़की और लड़के की उम्र निर्धारित कर दी गई थी। इसके बाद है शारदा एक्ट। यह 1930 में लागू किया गया था। उस समय लॉर्ड इरविन जो है भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय यही थे। ठीक है। इसमें भी विवाह के लिए लड़के और लड़की की आयु निर्धारित कर दी गई थी। इसके बाद है दास प्रथा निषेध। दास प्रथा में क्या होता था, हमारे यहाँ पहले एक कुरीति थी जिसमें व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता था और उससे बहुत अनैतिक कार्य भी कराए जाते थे, असहनीय उसे प्रताड़ना दी जाती थी। तो जो दास प्रथा थी इसको निषेधित कर दिया गया था 1843 में लॉर्ड एलन ब्रो के द्वारा।
तो ये जो है अधिनियम और कानून अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए थे। अगर हमारा ये टॉपिक आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल नॉलेज रिसर्च सेंटर डॉक्टर विक्रांत गिरी पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें तथा अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें और हमें उत्साहवर्धन की प्रेरणा आपके सहयोग से ही मिलेगी। धन्यवाद।